सुप्रभात प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार में देख लीजिए आप सबसे पहले, जैसे मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। इस वाक्य में 4 शब्द हैं। ये शब्द अनेक ध्वनियों से बने हैं। मोर शब्द बना है जैसे म हलंत प्लस ओ प्लस र हलंत प्लस अ। तो इसी प्रकार से अलग अलग ध्वनियों से नाच शब्द बना है, अलग अलग ध्वनियों से रहा शब्द बना है और अलग अलग से है ही बना है। तो ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। ध्वनियाँ वास्तव में मुंह से उत्पन्न होती है, किंतु हम भाषा में उनके लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों के ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जिनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं। यह मौखिक व लिखित दोनों रूपों के प्रतीक होते हैं। इसलिए सबसे पहले बात हमारी आती है कि वर्ण की परिभाषा दीजिए। तो वर्ण की परिभाषा क्या बनती है? भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के बाद हमारा आता है वर्णमाला। वर्णमाला का अभिप्राय क्या होता है? वर्णमाला शब्द 2 शब्दों के मेल से बना होता है, वर्ण प्लस माला। जिस प्रकार एक माला में हम फूलों के एक व्यवस्थित समूह में रखते हैं, व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, तो वो माला बन जाती है। उसी प्रकार से वर्णों को भी, वर्णमाला में भी वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। तो किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया। पहला क्वेश्चन था हमारा वर्ण की परिभाषा। दूसरा क्वेश्चन हमारा वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि वर्णों के भेद। वर्णों के 3 भेद होते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो स्वर बच्चों आपको पता ही है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। तो इनका जो स्वरों का जो उच्चारण होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में हमारे पास 11 स्वर लगे हुए हैं, जिसमें जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो उसके बाद हमारा आता है स्वर के भेद। तो स्वर भेद के मुख्य 3 आधार हैं। 3 आधार पर स्वरों को हम बांट सकते हैं। सबसे पहले है समय का आधार, उसके बाद है उच्चारण का आधार, उसके बाद है उच्चारण स्थान का आधार। तो समय के आधार पर हम स्वर को 3 भागों में बांटते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर होता है जिन स्वरों के उच्चारण में केवल 1 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। तो दीर्घ स्वर होता है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज़्यादा समय लगता है। और दीर्घ स्वर जो होते हैं संख्या में होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं? 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो उसके बाद आता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होता है जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे ओम, ठीक है। या किसी को आवाज़ लगानी है, जैसे हरी सुनो, ये प्लुत स्वर में आते हैं सारे। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, निरअनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। निरअनुनासिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, निर प्लस अनुनासिक, अर्थात जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है, जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? निरअनुनासिक स्वर बोलते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और अनुनासिक स्वर कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर बोलते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। तो जहाँ पर जिस स्वर में जो मात्रा है शिरोरेखा से ऊपर यदि लगती है, मात्रा शिरोरेखा से ऊपर लगती है,
तो वहाँ पर बिंदु लगता है, और जहाँ शिरोरेखा से ऊपर मात्रा नहीं लगती वहाँ पर क्या लगता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो इसमें ये जो चंद्र बिंदु लगाया है और इसमें यही अंतर है। यहाँ पर जो मात्रा है ए की, ये शिरोरेखा से ऊपर है, यहाँ पर भी शिरोरेखा से ऊपर है, यहाँ पर भी शिरोरेखा से ऊपर है, तो यहाँ पर बिंदु लगा दिया गया तीनों जगह। यह तीनों जगह देख लीजिए, शिरोरेखा से ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, चंद्र बिंदु लगा दिया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं। देखिए, कंठ से बोले जाने वाले जो स्वर हैं अ और आ, तालु से बोले जाने वाले हैं जो ई और ई, मूर्धा से बोले जाने वाला है री, ओष्ठ से बोले जाने वाला है उ और ऊ, ये ओष्ठ से बोले जाने वाले हैं। कंठ तालु से हैं ए ऐ, कंठोष्ठ से हैं ओ और औ। तो इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद हैं। तो बच्चों, आज का हमारा काम यहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।